जी, तो जावा में जो ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह से हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तकरीबन सेम है ये प्रोसेस जो आपने सी प्लस प्लस में सीखा है उसमें और जावा में कोई ख़ास जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो है ये चीज़ें यहाँ पे भी सेम है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मली आपको आइडिया है कि हम जो है वो इक्वल साइन यूज़ करते हैं फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम ये कह रहे हैं कि इंट एज एक वेरिएबल है और अगर मैं इसको इक्वल करके एक वैल्यू असाइन कर दूं तो ये जो है वो इसको वैल्यू में 5 असाइन करूँगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस तरह से काम करेगा। से एक नंबर 1 है वेरिएबल और एक और है मेरे पास नंबर 2, और मैंने अगर नंबर 1 को वैल्यू असाइन की 5 तो मैं जब प्रिंट करूँगा तो उसको वैल्यू जो है वो 5 मिली होगी, और नंबर 2 को मैंने वापस नंबर 1 अगर असाइन कर दिया तो सेम उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और मज़ीद जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्लस इक्वल टू एक ऑपरेटर है, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये भी जो है वो बेसिकली असाइनमेंट के लिए ही यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह रहे हैं कि x प्लस इज इक्वल टू 5, तो ये बेसिकली इक्वल है x प्लस 5 के, यानी x की जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक नई वैल्यू हम क्या करें, ऐड करें। माइनस इज इक्वल टू का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू x माइनस 5। स्टैटिक इक्वल टू का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ, और डिवाइड इसी तरह से रिमाइंडर और x इज लेस देन इज इक्वल टू, और इसी तरह से बाकी जो है वो ऑपरेटर्स हैं वो हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है यहाँ तक ये हम कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, सो तकरीबन ये प्रोसेस सेम ही है जो हमने सी प्लस प्लस में किया था। तो अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी अवेलेबल हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने सी प्लस प्लस में यूज़ किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर। सो ये भी यूज़ किए जा सकते हैं एग्जैक्टली सेम जैसे हम पहले यूज़ करते थे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास जो है वो दो नंबर्स हैं और एक रिज़ल्ट वैल्यू है। अगर हम इनको ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है और उनका एक रिमाइंडर फाइंड किया। सो ये बहुत आसान है। ये अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूँगा तो उनका जो रिज़ल्ट है वो ये है, सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग के साथ भी हम यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। वो दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे और ये कंकैटिनेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम कह रहे हैं स्टार्ट, मिडल और एंड। स्टार्ट जो है वो ये एक स्ट्रिंग है, मिडल की जो वैल्यू है वो ये है और एंड की ये एक वैल्यू। तो अगर आपने इन तीनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंबाइन करना है तो हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इन तीनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा। ये फर्स्ट स्ट्रिंग थी, अगेन ये सेकेंड स्ट्रिंग है और ये जो है ये थर्ड स्ट्रिंग है। तो तीनों स्ट्रिंग जो है वो कंबाइन हो जाएंगी प्लस ऑपरेटर के थ्रू। सो प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बिहेवियर है, यानी अगर आपने ऑपरेंड अगर इसके जो है वो नंबर्स होंगे तो वो एडिशन करेगा, लेकिन अगर ऑपरेंड जो हैं वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी तो वो जो है वो कनकैटिनेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो कि एक ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी प्लस ऑपरेटर। अच्छा, ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर रहा। अगर इसको हम एक ऑपरेंड के साथ यूज़ करें तो ये वैल्यू को चेंज करता है, यानी अगर वो वैल्यू को उसको पॉजिटिव वैल्यू बना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। इसी तरह जो यूनरी ऑपरेटर माइनस है ये इन्वर्ट कर देगा साइन ऑफ एक्सप्रेशन को, यानी उसके साथ माइनस जो है वो अगर हमने प्रिंट करना हो तो वो हम इसको यूज़ करेंगे। यानी वैल्यू को माइनस अगर करना हो, नेगेटिव करना हो
प्लस प्लस आपको पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस जो है वो डिक्रीमेंट है, और नॉट जो है वो किसी वैल्यू को रिवर्ट करेगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। एक नंबर है 5.2, एक बुलियन वैल्यू है जिसको हमने फॉल्स रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो भी नंबर है, ठीक है, माइनस नंबर, यहाँ प्लस नंबर इज इक्वल टू प्लस, ये जो प्लस है ये सिस्टम डॉट आउट के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे। मीन्स कि अगर आपने C++ की हम बात करें तो ये वाली चीज़ अगर मैंने लिखनी हो तो हम लिखते हैं सी आउट। अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखनी हो तो मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू, और फिर जो दूसरी वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने अगर प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पे उसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम उसके लिए इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर मैं यहाँ पे लिखता प्लस नंबर। तो जो सिंटैक्स वाइज डिफरेंस है वो ये है कि जावा में जब भी हमने प्रिंट करना होगा तो जहाँ जहाँ इंसर्शन ऑपरेटर होगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, प्लस। ठीक हो गया। तो ये प्लस जो है ये इसका मतलब यूनरी ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करें। और ये जो प्लस यहाँ पे हमने यूज़ किया इसके साथ ये वाला, इस प्लस का जो है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी तो ये उसको पॉजिटिव कर दें। सो आउटपुट में अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि प्लस नंबर की जो वैल्यू है तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, प्लस लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्लस ही होती है, तो यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं कि वो प्लस वैल्यू, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे तो वो जो है वो उस वैल्यू को निगेट कर देगा, प्लस प्लस जो है वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, माइनस माइनस डिक्रीमेंट करेगा, और नॉट फ्लैग क्या करेगा, उसको रिवर्ट कर देगा। तो यहाँ देखें कि इनिशियली जो वैल्यू थी वो 5.2 थी, नेगेटिव साइन यूज़ किया तो -5.2 होगी, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 6.2 होगी, डिक्रीमेंट किया तो 5.2 आ गया, और नॉट फ्लैग की वैल्यू फॉल्स थी तो नॉट किया तो उससे क्या हो गई, ट्रू। तो ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं कि वैल्यू अगर 5 है तो अगर हम इंक्रीमेंट करें तो वैल्यू 6 हो जाएगी, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट अगेन करें तो 7 हो जाएगी, अगेन प्री डिक्रीमेंट करें तो 6 हो जाएगी, और पोस्ट डिक्रीमेंट करें तो वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है जो हमने C++ में सीखा था। यूनरी ऑपरेटर की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं। तो अगर वो वैल्यू 5.2 है तो अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो डिस्प्ले में हमें 5.2 ही मिलेगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि इंक्रीमेंट का ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करो और डिस्प्ले पहले कर दो। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कमांड ने पहले नंबर की वैल्यू को प्रिंट किया जो कि प्रिंट में 5.2 ही नज़र आ रही है, और प्रिंट करने के बाद वो वैल्यू जो है वो उसके ऊपर इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसने उस वैल्यू को 6.2 कर दिया। जब मैं नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करूँगा तो वो मुझे वैल्यू जो है वो 6.2 मिलेगी। लेकिन अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करूँ तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले वैल्यू को इंक्रीज करो और डिस्प्ले की कमांड बाद में अप्लाई करो। सो वैल्यू क्या हो गई 7.2, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी वो वैल्यू मुझे 7.2 ही मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये मज़ीद जो है वो कुछ इक्वालिटी या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। डबल इक्वल टू आपको पता है कि वो इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि 5 इज इक्वल टू 3 तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट के लिए होता है। नॉट इक्वल टू जो है उसका मतलब है कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, सो रिजल्ट इज ट्रू। ग्रेटर देन का ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, 5 इज़ ग्रेटर 3 तो आंसर 3। लेस देन ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये बेसिकली जो है वो आर की तरह काम करेगा। अगर 5 जो है वो ग्रेटर है 5 से तो रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर इक्वल चेक किया जाएगा। सो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो रही थी इसलिए इक्वल चेक किया गया, तो अगर इक्वल चेक करें तो 5 इज़ इक्वल टू ट्रू, सो सेकंड कंडीशन ट्रू।
सेम इज द केस ऑफ लेस देन। तो ये चीज़ें जो है वो अपने पहले से पढ़ी गई, इसलिए जो है वो हम इसको ज़रा जल्दी से जो है वो कवर करने की कोशिश करें। तो इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अभी तक हमने चूँकि जावा में कंडीशंस नहीं पढ़ी थी, ये इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन num2 कि एग्जैक्टली वैसी है जो हमने C++ के अंदर किया था। सिंटेक्स सेम है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सो हम ये कह रहे हैं कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो ये जो हमारे पास num1 ग्रेटर, अदरवाइज num2 इज, ठीक है। जैसे ये एक और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अगर आपने किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी हो कि वो उस टाइप का वेरिएबल है या नहीं, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जिसका नाम है टेस्ट, तो वो जो टेस्ट वेरिएबल है मैंने उसको डिक्लेयर किया हुआ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर आप जो है उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वो वाकई स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं, तो आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं वो वेरिएबल, फिर उसके साथ हम जो है वो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लिखेंगे और फिर स्पेस के बाद हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग। यानी मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि टेस्ट वेरिएबल इज़ अ टाइप स्ट्रिंग, तो रिजल्ट मेरे पास एक बूलियन वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने उसको एक बूल वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। तो चूँकि टेस्ट जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। सो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को अगर मैं कॉल करूँगा तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक हो गया। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, काफ़ी यूजफुल ऑपरेटर्स हैं, और एंड। तो आर का बिहेवियर आपको पता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं और ओवरऑल रिजल्ट को क्या करेगा, ट्रू कर देगा। और एंड केस में हमें सारी कंडीशन जो है वो चेक करनी होती है। तो ये भी हमने पढ़ी हुई चीज़ें, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। num1 की वैल्यू है 1, num2 की वैल्यू है 2 और num3 जो है वो 9 है। हम ये कह रहे हैं कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2 और num3 इज़ ग्रेटर देन num1। क्योंकि num1 की वैल्यू है 1, num2 की भी वैल्यू क्या है 1, सॉरी वो है 2, तो num1 जो है वो ग्रेटर देन num2 नहीं है। इस केस में num1 जो है वो ग्रेटर num2 नहीं है। तो चूँकि r है तो सेकेंड कंडीशन चेक होगी कि क्या num3 num1 से ग्रेटर है, तो num3 जो है वो 9 है, num1 जो है वो 1 है। सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 एंड num3 इज़ ग्रेटर देन num1, तो ये चूँकि एंड का मतलब है कि दोनों पोर्शंस की कंडीशन उसका ट्रू होना ज़रूरी है। तो num1 num2 से ग्रेटर नहीं है, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला पोर्शन जो है वो चेक नहीं होगा। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा जी, तो टर्नरी ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं जावा में, लाइक C++, और टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ देन एल्स की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है वो कंडीशन पास करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो ये देन पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज जो है वो एल्स पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसका जो भी रिजल्ट है इस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि फेब डेज इज इक्वल टू 29, और हमने ये कहा कि ये जो कंडीशन है ये इस एक्सप्रेशन की जगह पे यूज़ हो रही है, ये वाली एक्सप्रेशन। और हम कह रहे हैं कि क्या ये इक्वल टू 28 है, तो ये इक्वल टू 28 नहीं है बल्कि ये 29 केवल। सो कंडीशन फॉल्स जब होती है ये उसका देन है क्वेश्चन मार्क के बाद, और कॉलन के बाद क्या होता है उसका एल्स। तो कंडीशन फॉल्स पे कंट्रोल जो है वो एल्स पे आ जाएगा। सो ये जो लीप ईयर है ये रिजल्ट को साइन हो जाएगा, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो लीप ईयर आ जाएगा। अगर यहाँ 28 होता तो फिर ये जो देन पोर्शन है इसने असाइन होना था रिजल्ट को, और रिजल्ट की वैल्यू में आना था नॉट ऑफ लीप। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेकंड वीक, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किए हैं दो चीज़ें। हमने बेसिक सिंटैक्स देखा है और साथ में जो है वो हमने ऑपरेटर्स को जो है वो डिस्कस किया।
तो इस लेसन को आपने पढ़ना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।